सावित्रीबाई फुले के बारे में। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली शिक्षिका होने का श्रेय जाता है। उन्होंने यह अविश्वसनीय उपलब्धि तब हासिल की जब महिलाओं का शिक्षा ग्रहण करना तो दूर की बात थी, उनका घर से निकलना भी दुर्लभ था। सावित्रीबाई न केवल एक समाज सुधारक थी, बल्कि वह दार्शनिक और कवयित्री भी थी। उनकी कविताएं अधिकतर प्राकृतिक शिक्षा और जाति प्रथा को खत्म करने पर केंद्रित होती थी। ऐसे वक्त में जब देश में जाति प्रथा अपने चरम पर थी, तो उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता से पहले भारत में महिलाओं के साथ काफ़ी भेदभाव होता था। समाज में दलितों की स्थिति अच्छी नहीं थी। महिला दलित होती थी तो यह भेदभाव और भी बड़ा होता था। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें पत्थर मारते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कड़ा संघर्ष करते हुए शिक्षा हासिल की। सावित्रीबाई फुले का जीवन महिला शक्तिकरण के लिए समर्पित था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जमकर उठाई आवाज़। जब वह महज 9 वर्ष की थी, जब उनका विवाह 13 साल के ज्योतिराव फुले से कर दिया गया था। जिस समय सावित्रीबाई फुले की शादी हुई थी, उस समय वह अनपढ़ थी। पढ़ाई में उनकी लगन देखकर ज्योतिराव फुले प्रभावित हुए और उन्होंने सावित्रीबाई को आगे बढ़ने का मन बनाया। ज्योतिराव फुले की शादी के दौरान कक्षा 3 के छात्र थे, लेकिन तमाम सामाजिक बुराइयों की परवाह किए बिना सावित्रीबाई की पढ़ाई में पूरी मदद की। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में टीचर की ट्रेनिंग ली और शिक्षक बनी। पति के साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों का स्कूल खोला। इसे देश में लड़कियों का पहला स्कूल माना जाता है। फुले दंपति ने देश में कुल 18 स्कूल खोले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें योगदान को सम्मानित भी किया। इस स्कूल में सावित्रीबाई फुले प्रधानाध्यापिका थी। ये स्कूल सभी जातियों की लड़कियों के लिए खुला था। दलित लड़कियों के लिए स्कूल जाने का यह पहला अवसर था। लड़कियों को बढ़ाने के लिए पहल के लिए सावित्रीबाई फुले को पुणे की महिलाओं का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी तो पुणे की महिलाएं उन पर गोबर और पत्थर फेंकती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़कियों को पढ़ाकर सावित्रीबाई धर्म विरोध काम कर रही हैं। वह अपने साथ एक जोड़ी कपड़ा साथ लेकर जाती थीं और स्कूल पहुंचकर गोबर और कीचड़ से गंदे हो गए कपड़ों को बदल लेती थीं। बच्चों को पढ़ाई करने और स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने एक अनोखा प्रयास किया। वह बच्चों को स्कूल जाने के लिए उन्हें वजीफा देती थीं। सावित्रीबाई ने अपने घर का कुआं दलितों के लिए भी खोल दिया। उस दौर में यह बहुत बड़ी बात थी। विधवाओं के लिए खोला आश्रम। सावित्रीबाई ने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला। विधवाओं के अलावा वह निराश्रित महिलाओं, बाल विधवा बच्चियों और परिवार से त्यागी गई महिलाओं को शरण देने लगी। सावित्रीबाई आश्रम में रहने वाली हर महिला और लड़कियों को भी पढ़ाती थीं। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो बिना पुजारी और दहेज के विवाह ज्योति करता था। अपने पति ज्योतिबा फुले तो तब तक महात्मा फुले कहलाने लगे थे कि मृत्यु के बाद उनके संगठन सत्यशोधक समाज का काम सावित्री फुले ने संभाल लिया और समाज चेतना का काम करती रही। जाति और पितृसत्ता के संघर्ष करते उनके कविता संग्रह छपे। उनकी कुल 4 किताबें और सावित्रीबाई को आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। पुणे में प्लेग फैला तो सावित्रीबाई फुले मरीजों की सेवा में जुट गई। इसी दौरान उन्हें प्लेग हो गया और 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति ज्योतिराव का निधन उनसे पहले 1890 में हो गया था। पति के निधन के बाद सावित्रीबाई फुले ने ही उनका दाह संस्कार किया था। सावित्रीबाई फुले के अनमोल विचार।
शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती और स्वयं को जानने का अवसर देती हैं। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। पाठशाला की इंसानों का सच्चा गहना है। उसका नाम अज्ञान है। उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो और उसे जीवन से भगा दो। बेटी के विवाह से पहले उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह आसानी से अच्छे बुरे में फर्क कर सके। स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती हैं। देश में महिला साक्षरता की भारी कमी है क्योंकि यहाँ की महिलाओं को कभी बंधन मुक्त होने नहीं दिया जाता है।